लोग आपसे अच्छा बर्ताव करें, इसके लिए ज़रूरी है आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करें। चलिए इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा गौरव पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 7 नए धर्मों का उदय पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। आगे है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। घ नंबर में दिया गया है गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे है निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। आगे दिया गया है सही मिलान कीजिए। पहला है बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, इसलिए कपिलवस्तु को मिलान देंगे। दूसरा है महावीर का जन्म जो कि कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इसको मिलान कर दीजिए। तीसरा है बुद्ध का ग्रह त्याग प्रतीक जो कि है आपका घोड़ा, इसलिए इसको घोड़े से मिलान कर देंगे। आगे है उपनिषद का अर्थ जो कि है समीप बैठना, इसलिए इसको यहाँ से मिलान कर देंगे। यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो कि है बुद्ध, संघ व धम्म, इसलिए इसको यहाँ से मिलान कर देंगे। तीसरा नंबर में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है उपनिषद क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप यानी समीप, नि यानी निष्ठापूर्वक, सद यानी बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य की खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। दूसरा है महावीर के जन्म पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। 42 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलीन यानी सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जिन यानी विजेता या जितेंद्रिय कहा गया। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। आपका अगला प्रश्न है जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आपका अगला प्रश्न है धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आपका अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है।
बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। यह है सुत्त पिटक, इनमें बुद्ध के उपदेश है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार है। आइए चर्चा करें। चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। जैन धर्म का प्रचार भारत के बाहर कम होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है, जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया है। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। अपने जीवन में इन्हें सादा, सच बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। तीसरा है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। चौथा है, जैन धर्म का 2 प्रमुख संप्रदायों में बढ़ जाना, जिसका नाम है श्वेतांबर और दिगंबर। पांचवा है, अशोक एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और विदेशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। जैन धर्म को भारत के बाहर विदेशों तक पहुंचने के लिए ऐसे ही किसी शक्तिशाली सत्ता का समर्थन की जरूरत थी, जो उसे नहीं मिला। इसलिए उसका विस्तार भारत तक ही सीमित रह गया। आपका 5वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इससे हमें निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। पहला है सम्यक दृष्टि। हमारे दुखों का मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम सत्य असत्य, अच्छा बुरा, पाप पुण्य आदि के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। इस अज्ञानता का अंत सम्यक दृष्टि यानी सही ज्ञान से ही संभव है। सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य को समझना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के निवारण यानी अंत है, दुख के निवारण यानी अंत का एक मार्ग है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सभी वासनाओं, क्रोध, घृणा, द्वेष एवं बैर भावना के त्याग का संकल्प करना एवं सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार करने का संकल्प लेना। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का जीवन में पालन करने का संकल्प करना सम्यक संकल्प है। तीसरा है सम्यक वाक यानी वाणी। प्रिय, शुभ एवं सत्य वचन बोलना। इसके विपरीत अप्रिय, अशुभ, असत्य वचन का त्याग करना। चुगली न करना, कठोर वचन न बोलना आदि। चौथा है सम्यक कर्म। हिंसा न करना, दूसरों की चोरी न करना, व्यभिचार न करना, शराब आदि नशीली पदार्थों का सेवन न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि शामिल है। पांचवा है सम्यक आजीव यानी आजीविका।
उचित या सही तरीके से मेहनत करके आजीविका अर्जित करना, किसी को धोखा देकर अथवा हानि कर धन ना कमाना। 5 प्रकार का व्यापार नहीं करना: शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, शराब का व्यापार और विष का व्यापार। अगला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आता है अच्छे विचारों को मन में लाना तथा बुरे विचारों को मन में आने से रोकना। योग, प्राणायाम आदि की सहायता से मन पर नियंत्रण रखना। 7वां है सम्यक स्मृति। सभी कार्य सजग, सचेत और जागरूक होकर करना है। हमेशा यह स्मरण रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या परिणाम होगा। 4 आर्य सत्य को हमेशा याद में रखना। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी ध्यान की उस अवस्था में पहुँच जाना है जब हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं रहता है, मन स्थिर व शांत हो जाता है, हमें परम शांति का अनुभव होता है, बाहरी दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख आदि का कोई अनुभव नहीं होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया? और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु सिद्धार्थ सांसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मानव जीवन के इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वृद्ध, व्याधिग्रस्त मनुष्य, मृतक तथा सन्यासी को देखा। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आइए करके देखें। 7वें नंबर का प्रश्न है, विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म को अधिक स्वीकारा गया उन देशों की सूची तैयार कीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। विश्व के जिन देशों में बौद्ध धर्म को अधिक स्वीकारा गया उन देशों के नाम निम्नलिखित हैं: थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चीन, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, मंगोलिया, नेपाल और भी बहुत से देश है। आप उसके नाम को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे आपका तिब्बत है, भारत है आदि।